सती का पुनः अवतार हुआ। कहाँ? राजा हिमाचल के यहाँ। किस नाम से? मैया पार्वती के रूप में। माँ पार्वती के रूप में माँ का पुनर्जन्म हुआ। नारद जी एक बार पहुंचे राजा हिमाचल के यहाँ। जैसे ही राजा हिमाचल ने देखा, नारद जी से कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जरा बिटिया का भाग्य देख के बताइए ना क्या लिखा हुआ है। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। क्या लिखा है बिटिया के भाग्य में? नारद जी ने हस्तरेखा देखना प्रारंभ किया और कहते हैं, हे राजन, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पिया है प्यारी, हुई है संतत पिया है प्यारी, सदा अचल ही कर अहिवाता, सदा अचल ही कर अहिवाता, एहि तेजस पई है पितु माता, एहि तेजस पई है पितु माता, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। नारद जी ने हस्तरेखा देखते ही कहा, राजन, आपकी बिटिया तो सहज ही सुंदर है, सर्वगुण से संपन्न है। बिटिया के कारण आपका यश भी संसार में फैलेगा। इसका सुहाग अटल है, अचल है, अमर है, अखंड सौभाग्यवती है कन्या। आपकी बिटिया तो सभी शुभ लक्षणों की खान है। इतनी बढ़िया बढ़िया बात सुन के माता पिता आनंद से भर गए। राजा हिमाचल ने कहा, मतलब कोई दोष है ये नहीं है? नारद जी ने कहा, नहीं, बिटिया में तो नहीं है, होने वाले आपका जो जमाई राजा है उसमें एक आठ दिखाई दे रहा है, बताएं का? राजा हिमाचल ने कहा, क्या? अब नारद जी ने कहा, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी ने कहा, जो अगुण है, अमानी है, जो उदासीन व्रत की तरह उदासीन वेशभूषा में, उदासीन आचरण में, व्यवहार में उदासीन जीवन को जीता है, संशय रहित है, आपकी बिटिया को ऐसा पति मिलेगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलई परिहस्त असीर। नारद जी ने कहा, जो जोगी है, शीश पर जटाएं बांध के रखता है, अकामी है, नग्न अवस्था में रहता है, अमंगल वेश बनाकर घूमता है, ऐसा पति आपकी बिटिया को मिलेगा। अब आप बताओ, आप अपनी बिटिया के लिए दुल्हा खोजो और सामने वाला जो अगुआ है वो कहे वो जोगी है, जटा बना के रहता है। कौन कौन माई बाप ब्याहेंगे अपनी बिटिया के घर में? यहीं से हाथ खड़ा कर देंगे, ना 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 ना, ये वाला नहीं चाहिए। माता पिता तो रोने लगे, ऐसा पति। अच्छा, नारद जी के कहने का तात्पर्य क्या है? नारद जी ने कहा वो अगुण है। अगुण का मतलब सत रज तम तीनों से परे है, त्रिगुणातीत है, अमानी है। नारद जी का मतलब था कि उसको मान सम्मान की चाह नहीं है, मान सम्मान की चाह से ऊपर है। बाबा पे 5 किलो दूध चढ़ा दो, हर हर महादेव, तो भी खुश, और 10 किलो पानी चढ़ा दो तो भी बाबा खुश, मिठाई चढ़ाओ तो भी जय जय,
सम्मान की चाहत नहीं है, ये कहना चाहते हैं नारद जी। अच्छा, सामने वाला कह क्या रहा है और अगला सुनने वाला समझ क्या रहा है, ये दोनों की अपनी अपनी सोचने समझने की शक्ति है कि नहीं है। एक बार एक लड़का देखने गए, वर देखने, पूछा लड़का क्या करता है, तो माई बाप ने कहा लकड़ी का काम है। अरे बाप रे, लकड़ी का काम, धूमधाम से विवाह कर दिया। शादी बाद बिटिया रोते रोते फोन की, बोला क्या पता किए थे, बोला अरे सुना तो था लकड़ी का काम है। बोला हाँ है, तो रेलवे स्टेशन पे दातुन बेचता है, अब है तो लकड़िए का काम। अब सोच सोच की फर्क आ गई। नारद जी कुछ कह रहे हैं, हिमाचल जी कुछ समझ रहे हैं। माता पिता दुख से रो रहे और पार्वती मैया खुशी से रो रही हैं। क्यों? ये जितने लक्षण बता रहे हैं ये सब के सब हमारे बाबा में विराजमान है, मतलब वो मिलने वाले हैं। राजा हिमाचल ने नारद जी से कहा महाराज थोड़ा सा किनारे आइए ना, एक ठो बात करनी है आपसे। नारद जी ने कहा क्या? बोला कोई ऐसा उपाय बताइए दुल्हा चेंज कर दिया जाए। ई वाला नहीं चाहिए, दुल्हा बदलना है, ये नहीं, कोई और बताइए। नारद जी ने कहा हम बदलेंगे, हमारे बाबूजी ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया, कह मुनीश हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। देवता नर नाग मुनि कोई भी इस लिखे को बदल नहीं सकता जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया। तो कहा ऐसा वर मिलेगा? नारद जी ने कहा राजन ये जितने मैंने लक्षण बताए ये सब के सब हमें महादेव में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, पर महादेव हमारी बिटिया से क्यों विवाह करेंगे? बोला देखो राजन, भले आज जो लक्षण मैं बता रहा हूं वो आपको दुर्गुण लग रहे हैं, लेकिन अगर ये सारे लक्षण महादेव में हैं तो उससे बड़ा सद्गुण दूसरा कोई नहीं हो सकता है। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जैसे गंगा मैया है, गंगा मैया में अच्छा बुरा कुछ भी डाल दो, क्या गंगा मैया पर कोई दोष आ सकता है क्या? उनके जल में, उनके जल में एक जिंदा इंसान भी, मनुष्य भी स्नान करता है, पवित्र होता है, मुर्दे को भी स्नान कराते हैं, तो भी गंगा मैया के जल में कोई दोष आने वाला नहीं है। अग्नि में अच्छा डाल दो बुरा डाल दो, सब जलता है, पर उस पर कोई दोष आने वाला नहीं है। सूर्य भगवान संसार के हर कोने में अपना प्रकाश देते हैं, चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित हो, पर उन पर कोई दोषारोपण आने वाला नहीं है। तो जब इन पर कोई दोष नहीं लगता है तो हे राजन, इन तीनों को जो अपने भीतर समेट कर रखा हो उन महादेवों में कैसे दोष आ सकता है? अगर ये तीनों समर्थवान हैं तो इन तीनों को धारण करने वाला तो महासमर्थवान हुआ ना। भगवान शिव का एक नेत्र सूर्य है, एक नेत्र चंद्रमा है, मस्तक पर गंगा जी हैं। अग्नि के स्वरूप में तीसरे नेत्र में ज्वाला विराजमान है। सब तो बाबा ने अपने भीतर धारण किया, वो महासमर्थवान है, पर वो विवाह क्यों करेंगे? बोला ऐसे नहीं करेंगे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी व मेटी सकहीं त्रिपुरारी। अपनी बिटिया से कहिए तपस्या करे। अब मैया ने तपस्या करना प्रारंभ किया, अखंड साधना। कैसी साधना? कितने वर्षों तक? संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गावा। हजारों वर्षों तक मैया ने कंदमूल खाया। फिर कुछ वर्षों तक ऐसा आया मैया ने केवल वायु का सेवन किया। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई। 3000 वर्षों तक पार्वती मैया ने जो पृथ्वी पर बेल के सूखे पत्ते गिरते थे उनका सेवन करके एक अखंड साधना की। इतनी कठोर साधना जब देखी आकाशवाणी हुई, अस तप काहु न कीन्ह भवानी। ऐसी तपस्या आज तक
जैसी साधना आज तक कोई नहीं कर सका। इसीलिए हम आपको आश्वासन देते हैं, भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरि दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरा। अब वो मिलेंगे जिनको पाने के लिए तपस्या की है। यहाँ तक तो माँ भवानी की कथा चल रही है। अब गोस्वामी जी ने पुनः कथा मोड़ दी बाबा के तरफ कि बाबा क्या कर रहे हैं सती मैया के देह त्याग करने के बाद। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। बाबा भगवान के भजन में लीन है, वैराग्य हो गया है महादेव को। एक दिन राम जी प्रकट हुए। राम जी ने बाबा से कहा, कुछ मांगने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पार्वती से विवाह कर लीजिए। बाबा ने कहा, प्रभु वैसे ये उचित नहीं है। अब आप बताओ, अगर 8वीं की परीक्षा देके बच्चा 12वीं में पहुंचे, ये जायज बात है कि नहीं है? पर 12वीं की परीक्षा देने वाले से कहो फिर जाओ 5 की परीक्षा देके आओ, तो ये प्रमोशन हुआ कि डिमोशन? अब बाबा वैराग्य में है। महादेव ने कहा, प्रभु लोग गृहस्थी छोड़ के विरक्ति में जाते हैं और आप हमारी विरक्ति छुड़वा के गृहस्थी में भेज रहे हो। पर ठीक है, सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, क्यों? क्योंकि परम धर्म यह नाथ हमारा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बाबा ने हाँ कही और अब सप्त ऋषियों को भेजा है। कहाँ? माँ पार्वती के पास। क्यों? जाइए जरा पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेके आओ। बाबा ने पहले परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा सोच रहे हैं, यही पार्वती जी जब सती जी के रूप में थी तो बिना परीक्षा लिए इन्होंने हमारे भगवान को नहीं अपनाया था, तो बिना परीक्षा के मैं भी पार्वती को स्वीकार नहीं कर सकता। सप्त ऋषि पहुंचे और अब आप दर्शन करिए। वहां पहुंचने के बाद सप्त ऋषियों ने कहा, पार्वती देवी किसके लिए तपस्या कर रही हैं? पार्वती मैया ने कहा, मुझे बाबा को अपने पति रूप में पाना है, महादेव को। अच्छा, सप्त ऋषि जोर से हंसे और जोर से हंसकर कहा, ये सलाह किसने दे दी? मैया ने कहा, ये तो हमारे गुरुजी नारद जी ने कहा है। सप्त ऋषि और जोर से हंसे, कहा, हमको तो पहले में समझ जाना था, ये उल्टी सलाह नारद बाबा के सिवा कौन देने वाला, हमें पहले जान जाना था, ये सलाह उल्टी सीधी नारद जी की होगी। मैया ने कहा, क्यों उल्टी सीधी क्यों? सप्त ऋषियों ने कहा, एक बात बताइए, महादेव में एक को अच्छी चीज बता दो जो हो। पर्वत में रहें वो, भस्म रमाएं वो, भूतन को पालें वो, जटा बनाएं वो। ऐसा स्वामी लेकर करोगी क्या जिनका अपना ठिकाना नहीं है, वो आपका भरण पोषण कैसे करेंगे? अच्छा देवी सुनो, अभी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारे पास एक बढ़िया दुल्हा है। कौन है? श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। वैकुंठ में रहने वाले भगवान जो विष्णु है ना, हम विष्णु भगवान से आपकी शादी करवाएंगे। बाबा को भुला दो, कोई फायदा नहीं उनसे विवाह करने से। आप एक बात समझिए, जब तक विवाह नहीं हुआ है उसके पहले आपको जितनी जांच पड़ताल दुल्हा के बारे में या दुल्हन के बारे में करनी है कर लीजिए, और संबंध पक्का होने के बाद ये सब करना उचित नहीं होता। कई लोग पूरे विवाह के बाद भी पुछंतर लगवाए रहते, पता करो फलाने बाबू करते कहाँ हैं। अब आप कर का लोगे? ये विचार पहले करिए। माँ ने कहा, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। मान लिया बाबा गुण के भंडार हैं, मान लिया विष्णु जी गुण के भंडार हैं, पर हमार मन जहाँ लग गया है वही सबसे अच्छे, अब हमको दूसरा कोई चाहिए ही नहीं। ऋषि पहुंचे बाबा के पास, जैसे प्रेम की चर्चा करने लगे, बाबा फिर समाधि में। अब आंख बंद करके बाबा राम राम जप रहे हैं।
अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए या मैं को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए या मैं को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए या मैं को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए या मैं को नहाए।
समाधि में गए और जन्म हुआ है तारकासुर नाम के राक्षस का। तारकासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगा। क्या वरदान? अच्छा, राक्षसों का पहला वरदान क्या होता है आप बताओ, क्या मांगते थे तपस्या करके? हम मरे नहीं और सगरों मरे हैं को नहीं बचे हैं। हजार हजार साल तपस्या की। हिरण्यकश्यप ने तो इतनी बुद्धि लगाई, भीतर नहीं बाहर नहीं ऊपर नहीं नीचे नहीं अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम बोलो, हम लिस्ट बना रहे हैं, मरोगे तुम तब हूं। भगवान अलग से सब कुछ बनाए उसके लिए। ये भी जन्म हुआ, तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो बेटा, क्या चाहिए? बोला हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा कैंसल, दूसरा मांगो। तो बोला अच्छा मरना ही है तो एक शंकर जी के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा, मैं उस पुत्र के हाथों मरूं। तारकासुर ने कितना दिमाग लगाया। पहली बात, सती मैया का देह त्याग हो गया है, इसका मतलब बाबा अकेले हैं, कोई पुत्र भी पहले से नहीं है। बाबा समाधि में बैठे हैं, अभी ब्याह ही ना भया है, और कब तपस्या से उठेंगे तो कब विवाह होगा, तो कब बेटवा आएगा, तो कब हम मरेंगे। मतलब ना ब्याह होगा, ना बेटवा आएगा, ना हम मरेंगे। इतना दिमाग लगा के उसने वरदान मांगा। और ये राक्षसों का दूसरा काम था, तपस्या करो, वरदान मांगो, पहला अप्लाई करो देवताओं पे। अब इसने तुरंत देवताओं पे अप्लाई किया और अत्याचार किया। देवता परेशान पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोला काका दिया आपने? बोला इसने मांगा है ब्रह्मा जी के तेज से जो पुत्र उत्पन्न हो उसके हाथों मरूं। इंद्र ने कहा तब तो ये मर भया, क्या किया जाए? बोला वो बाबा का विवाह होगा तो पुत्र होगा, उस पुत्र से इसकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा तो बाबा तो अभी बैठे हैं समाधि में। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, समाधि खुलवा दो, कोई जाओ आप में से कोई एक चले जाओ, समाधि खुलवा दो। देवताओं ने कहा अगर समाधि खुलवाने गए तो ये तारकासुरवा तो वादी में मारी, बाबा पहले मार डालेंगे जो जाएगा। तो क्या किया जाए? अब सबने कामदेव को याद किया। कामदेव को कहा कि आप जाइए, धर्म का काम है, देवताओं की रक्षा होगी। अपना एक को नहीं गए, कामदेव को भेज दिया। कामदेव जब पहुंचे ब्रह्मलोक से शिवलोक तक जाने में कामदेव को 2 दंड यानी कि 48 मिनट का समय लगा। उतने देर में भय काम अवश जोगीश तापस पामरिन की को कहे देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। पूरी सृष्टि काम के आधिपत्य में हो गई। काम का ऐसा प्रभाव हुआ, सभी इसके वश में। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। कोई धीर नहीं धर सका, सबके मन को कामदेव ने हर लिया। संत कहते हैं ये सोरठा की ये लाइन लिखने के बाद गोस्वामी जी ने कलम नीचे रख दी। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी को लग रहा है क्या मैंने सही लिखा, क्या संसार में कोई नहीं बचा कामदेव के प्रभाव से। और कहते हैं इस सोरठे को आकर श्री हनुमान जी ने पूरा किया। नीचे लिखा जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। जिसको भगवान ने बचाया वो बच गया, बाकी कोई नहीं बचा। कामदेव कैलाश पहुंचा, अन्य कई प्रयास किए, बाबा ने नेत्र नहीं खोले। अब इसने अपने पुष्प का धनुष बाण निकाला, बाबा के हृदय का लक्ष्य साधा। जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया है, बाणों को छोड़ा, बाबा का शरीर कंपायमान हुआ। बाबा ने नेत्र खोले, दाएं देखा, बाएं देखा, सन्मुख देखा, कोई नहीं दिख रहा। आम के पेड़ पर हलचल दिखी, कामदेव को देखा आम के वृक्ष पर। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला और निमिष मात्र में काम को जलाकर भस्मी। कामदेव जला। अरे रावण नहीं था, देवता था, काहे ताली बजा रहे हो? रावण मरे
पता भी था कामदेव को कि मैं जीवित आने वाला नहीं हूँ। कामदेव जले, रति आई, वरदान मांगा रति को, रति को वरदान दिया बाबा ने। जब द्वापर में श्री कृष्णावतार होगा रति, तो कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न ही तेरा पति कामदेव होगा। रति गई, ये सारे देवता आए और लाइन से खड़े हो गए। क्यों? इसके पहले कि बाबा आंखी बंद करके दोबारा समाधि में जाएं, सब पहुंच जाओ, काहे कि अब दूसर का कामदेव भी हमारे पास नहीं है जो समाधि खुलवाने जाए। सब खड़े हैं और सब एक एक करके बाबा की स्तुति कर रहे हैं और बाबा की जय जयकार कर रहे हैं, बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं। एक ने कहा बोलो विश्वनाथ भगवान की। बाबा कुछ नहीं बोले। दूसरे ने कहा महादेव के दर्शन करके आज देवता मन में थोड़ा सा भयभीत तो हैं, लेकिन सोच रहे नहीं जय जयकार करेंगे बात बन जाएगी। दूसरे देवता ने कहा बोलिए भूतनाथ भगवान की। बाबा ने कोई और उत्तर नहीं दिया, एक प्रश्न किया कहु अमर आए के ही हेतु। बाबा ने इस पर प्रसन्न नहीं हुए कि सब जय जयकार कर रहे हैं। बाबा ने पहला प्रश्न किया काम बताओ, का काम से आए हो। अब देवता कह रहे ब्रह्मा जी से देखो हम अपना काम कर दिए, समाधि खुलवा दिए ना, अब पितामह आप आके की बात बताओ बाबा से क्या क्या काम है। ब्रह्मदेव कहते हैं सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नैनन देखा चहीं नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा ये सारे देवता बहुत आनंद में हैं। बाबा ने कहा काहे? बोला ये सब बहुत प्रसन्न चित्त हैं बाबा, ये सब अपनी आंखों से आपके विवाह को देखना चाहते हैं। ये सब बेचारे चिंतित थे फिर प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि अब ये इस सोच से आए हैं कि आपका विवाह करा दें, आपका भी घर द्वार बस जाए। बाबा ने कहा एक को हमारे गृहस्थी की चिंता नहीं है, हमको पता है ये सब तारकासुर से पिटे पिटाए आए हैं। हमारी चिंता होती तो पहले आ गए होते। खैर इनके लिए नहीं, लेकिन मेरे प्रभु की इच्छा है तो मैं विवाह करूंगा। बाबा ने हाँ बोली। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला, वैशाख शुक्ल पंचमी दिन गुरुवार का मुहूर्त निकला। ठीक है, अब भैया मुहूर्त निकल चुका है, पत्रिका एक एक देवताओं के पास पहुंच गई है कि बारात गुरुवार के दिन निजी स्थान से और निजी वाहनों के द्वारा हिमाचल नगरी की ओर प्रस्थान। बाबा ने पहले कहवा दिया हमारे पास हमरही वाहन नहीं है तो तुम्हारे लिए कहां से करेंगे, अपना अपना हाथी घोड़ा लेके आना जिसको चलना। अब विवाह का दिन निकट आ रहा है, देवताओं ने जाना आज ही तो बारात लेके जाना है। अब लगे सब तैयारी करने। भगवान विष्णु का गरुड़ तैयार किया गया है। इधर इंद्रदेव अपने सफेद हाथी ऐरावत को श्रृंगार करके सजा रहे हैं। बगलिए में यमराज थे, सोचे इनका ऐरावत इतना उज्जर हमार भैंसा करिया, इसको भी नहलाओ धुलाओ। श्रृंगार हो रहा है यमराज के भैंसे का, अग्निदेव बकरे पर चलते हैं उसका श्रृंगार। सब अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं, खुद को सजा रहे हैं।